हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो भाई छोटी सी आपके लिए सीयूटी 2025 के लिए ये पीवाईक्यू सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं पहले शुरुआत में कुछ कम कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर धीरे 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 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बढ़ाता जाने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि द एरिया इनक्लोज्ड बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, पहले तो उसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो क्लास 11th में जब हमने कोनिक सेक्शन पढ़ा था, तो ये जो कर्व था ये हमारे पास इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और जब भी हमें इलिप्स का इक्वेशन दिया गया हो तो हमें सिंपल अगर एरिया फाइंड करना है तो क्या करना होता है, यहाँ पर 9 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, केवल इसका 9 ले लेंगे। यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिखा है, इसका 6 ले लेंगे। ठीक है। तो एरिया जो हमारे पास यहाँ से आएगा वो आ जाएगा पाई इंटू में 9 इंटू में आपके पास 6, तो 9 6 54, यानी कि आपके पास 54 पाई आ जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहां पर यूज कर सकते हो कि अगर एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर है इक्वल टू 1 है, तो उस केस में अगर मुझे एरिया निकालना है तो सीधे फॉर्मूला पाई ए बी यूज कर सकते हैं। तो यहां से आंसर इसका 54 पाई करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर लिखा है कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। लिखा है कि B जो है हमारे पास वो K इंटू में मैट्रिक्स A के प्रोडक्ट के बराबर है, जहां पर K जो है हमारे पास ये एक स्केलर है। ठीक है, ये कांस्टेंट स्केलर है। और डिटर्मिनेंट ऑफ B हमारे पास x टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर गिवन है। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा? आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा वो किसके बराबर होगा, है ना। क्योंकि ये के टाइम्स डिटर्मिनेंट के इंटू में ए के बराबर है, और ए हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू में ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं के टू दी पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। किसके बराबर? के टू दी पावर 3 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। तो यहां पर ये वैल्यू हमारे पास में x गिवन है, तो x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? के टू दी पावर 3 के बराबर। तो x इज इक्वल टू के टू दी पावर 3। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक मैट्रिक्स गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे कि जब भी आपको डायगोनल एलिमेंट, जब भी आपको यहां पर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है अगर वो सारे के सारे जीरो हो जाए, तो सबसे पहली चीज दिमाग में आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे ये एलिमेंट एक दूसरे के अपोजिट साइन के हैं, ये एलिमेंट भी एक दूसरे के अपोजिट साइन के हैं, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? ये एक आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? तो देखो, डिग्री बताने के लिए सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ढूंढना आना चाहिए। तो यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि यहां पर d2y/dx2 है, यानी कि दो बार डिफरेंशिएशन किया है, तो d2y/dx2, तो ऑर्डर यहां पर 2 है। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर यहां पर 2 दिख रहा है, तो यानी कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी यहां पर 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है। इस इक्वेशन में द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस x अपॉन y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व। तो हमें बताना है कि किस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो ये प्लस x अपॉन y को इस तरफ ले जाओगे तो बन जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू माइनस में x अपॉन में y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस में x इंटू में आपके पास dx। ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 2, यहां से माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में आपके पास c, या यहाँ पर हम c/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ से माइनस को इस तरफ ले आता हूं तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c/2। सी से 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये हमारे पास कर्व आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। दिस इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है। तो इसी तरीके से आगे की पीवाईक्यूज के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे 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 मैं यहाँ पर सारे के सारे पीवाईक्यूज आपको 2024, 2023, 2022 सबके पीवाईक्यूज वगैरह यहाँ पे करवाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।